21 हलकों में आज दोबारा इलेक्शन। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। पंजाब में 12, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 2-2 नशिस्तों पर उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कौमी असम्बली के 5 हलकों के लिए 47 सियासी पहलवान मैदान में। सूबाई नशिस्तों पर 191 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर कायम। सेंटर में आवाम को इलेक्शन के हवाले से राब्ता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है मॉनिटरिंग सेंटर पोलिंग नताइज के मौसूल होने तक 24 घंटे काम करेगा। ज़िमनी इंतखाबात में भी मोबाइल फोन आज खामोश। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। शेखुपुरा, कसूर, तलागंग, कलर कहार, गुजरात, अलीपुर चट्टा, जफरवाल, बखर, सादिकाबाद, टीची खान में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस बंद। बलोचिस्तान के कुछ इस्ला में भी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस, पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के जवान सिक्योरिटी पर मामूर। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार पहले दर्जे में फराइज निभाएंगे। सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे और पाक फौज के एहलकार तीसरे दर्जे में फराइज सर अंजाम देंगे। एहलकार पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। मेरे कैंप दे के भाईजान अंदर की ना बंदे ज़िमनी इंतखाबात में लड़ाई झगड़े और बदनज़मी के वाक़यात। लाहौर के हल्का NA 119 नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। झगड़े के बायस 8 अफराद जख्मी। PP 139 फिरोजवाला में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। PP 149 में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामियों में झगड़ा। कारकुन एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे। मुतासा स्टेशन पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। जमियत उलमाए इस्लाम का कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशस्त पर इंतखाबी अमल का बाइकॉट। PP 50 पर पुख्तनख्वा मैप और ANP के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पुख्तनख्वा मैप के मीर वाइस अचकजई और ANP के इंजीनियर जमुरिक मदे मुकाबल हैं। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के बायस तलबा को रिलीफ मिल गया। तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी कर दिए। इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेजी का पेपर 22 अप्रैल को शेड्यूल था। वफाकी वजीर खजाना ने IMF से $8 अरब के बड़े बेल आउट प्रोग्राम की उम्मीद जाहिर कर दी। मोहम्मद औरंगजेब बोले, रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हजम 10 खरब रुपए है। टैक्स 20 ना बढ़ाई तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF की शराइत पर फैसला मई में होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान के मुतालिक खुशगवार तब्दीली आई है। अमेरिकी हुकाम ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें मिलेंगी। पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास कल तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दी है। प्री बजट इजलास में माली साल 2024-25 के बजट पर तजावीज पेश की जाएंगी। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज पर गौर होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल सामने आ गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पीर 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
कराची में मिज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जाएंगे। महंगाई के वार ना रुके, मुल्क में अशाए खुरनोश की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर। चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 800 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गंदम की कीमत रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई। पंजाब और सिंध में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी। गल्ला मंडी में गंदम का रेट 1000 रुपए फी मन गिर गया। किसान अपनी फसल हुकूमत की कम अज कम इमदादी कीमत से भी कम फरोख्त करने पर मजबूर। पंजाब में तंदूर खुल गए, नानबाइयों की हठधर्मी बरकरार। सूबे में बेशतर नानबाइयों ने रोटी और नान के वजन में कमी कर दी है। लाहौर और रावलपिंडी समेत मुतादिद शहरों में रोटी कहीं 16 और कहीं 20 रुपए में दस्तयाब। नान की भी मुख्तलिफ कीमतें मुकर्रर। आवाम रिलीफ के मुंतजिर। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। रोहिदाद खान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ ही सदर और वज़ीर आज़म के मुशीर समेत अहम ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खिताब पोटोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। पाक अफगान बॉर्डर पर सैलाबी रेले की वजह से 12 देहात का राब्ता मुनक़ता। आजाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही ही तबाही। पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ का चमन और जिला गवादर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। चमन शाहराह NA-25 को बहाल कर दिया गया। मुतासरीन में सामान और राशन तकसीम, मुफ्त मेडिकल कैंप्स का भी इनेकाद किया गया।